उसने फिर खत लिख दिया फ्री इमरान खान। बहुत से पैसा लगा रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं। और ये गोल्डस्मिथ प्लांट 2 का ऐसा, क्योंकि ये उनका एसेट है, इसराइली जो लॉबी है उसका ये एसेट है, उसका ये असासा है, और उसी असासे को इन्होंने बचाना है। और उसी वजह से आप देख लेना, आप इसका मैं मिसाल आपको देता हूँ। ये सब कुछ साथ साथ हो रहा है। एक खत इमरान खान लिखता है, साथ ही एक खत जो है वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिखते हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लिखता है, अगले दिन एक और खत जो है वो जोए विल्सन लिख देता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को साथ मिलाइए। विजिट किसके हुए, गैर मुल्की दौरे कौन कौन से मौजूद जजेस ने किए, किस किस से मिले, तो ईमानदारी जो है वो हर जगह पे ऊपर मौजूद है। और एक ही वक्त में एक ही मुतालबा, एक ही दबाव, एक ही ब्लैकमेलिंग क्यों हो रही है, क्यों दबाव डाला जा रहा है, ये सारा सिलसिला है ना। तो ये जो चीज़ चल रही है, उसका कहने का मकसद ये है कि अगर आप यही करेंगे तो क्या जो बैठे हुए हैं, जो फैसला साज, जो मुक़्तदर हल्के, क्या उनके सर पे सींग है, या उनको कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। पीछे कौन है, पीछे थबंचू है, माल है वो सोशल मीडिया जो बाहर बैठा हुआ शहबाज गिलन माफिया है, वो जो जबरान इलियास एंड कंपनी है, वो सारे बैठे माल दिखाते हैं और वो खतूत लिखवाते। जब पैसे खत्म हो जाते हैं वो अपने ट्वीट भी डिलीट कर देते हैं। वो रिचर्ड गर्नैल का हाल आपने देख लिया ना, वो किधर गया, बड़ा उसने वो जनाब वो हला मचाई हुई थी, किधर गया वो ट्रंप की कॉल किधर गई, वो ट्रंप का आना किधर गया, वो ट्रंप का जाना किधर गया, वो जेल के दरवाजे टूटना किधर गया। लेकिन इसके बावजूद अब देखे ना, वो वहां से भी दबाव है, हम कोई गुलाम हैं, हम विकल्प गुलाम नहीं, इनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। गुलामी की आखिरी हदें भी क्रॉस कर ली, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और फिर ले दे के वो कहते हैं ना जी, जितने की खोती उथे यार खलोती, वो वाला हिसाब है कि जनाब ठीक है। तो वो इनका भी वही हिसाब है कि हर दरवाज़ा खटखटा के फिर जाकर इस्टेब्लिशमेंट के और फौज के कदमों में फिर गिर पड़ते हैं। फौज ने तो इस मरतबा उन्होंने तैयार किया हुआ का ना भाई, इससे हमने जो इसके ऊपर तो वो एतबार और एतमाद दोनों करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी ना, इसके ऊपर नहीं किया जा सकता, जो मर्जी ये कर ले। और फिर वो कभी मारंग बलोच के साथ, कभी किसके साथ इनके जो है वो ताल्लुकात है। वो कहते जो उनके साथ बनाए। मौलाना को राम करने की कोशिश की, मौलाना दौड़ गया, बीच में से निकल गया, उसने कहा ना भाई मैं नहीं आप लोगों की जंग लड़ता, आप अपनी जंग लड़े, मैं अपनी जंग लड़ूंगा। मौलाना फजल रहमान तेज़ आदमी है, गाग आदमी है, तेज़ सियासतदान है, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी ये तहरीक है, आपकी तहरीक है, मैं साथ हूँ। 8 फरवरी के हवाले से 8 फरवरी के इंतखाबात डोंग थे, दादली थे, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन हम जो भी तहरीक चलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे, हम आपकी विकेट के ऊपर नहीं खेलेंगे। वो भी इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है मौलाना साहब। और मौलाना के एतबार ना करने की वजह ज़ाहिर है, माजी में डीजल किसको कहते थे, हाँ जी, और कौन कौन से जो खिताबात थे जो उसको जो है वो नहीं जो थे वो नहीं दिए गए थे। तो ये जिसको भी जा रहे हैं ना, ग्रैंड अलायंस, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस, कौन सा ग्रैंड अलायंस, अभी तक उसका कोई वजूद नहीं है, कोई उसका वजूद नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको बताने की हैं, समझाने की हैं कि आप ये देख लें। ये वही हालात वाकई तो भाई आंखों के सामने जो है वो देख रहे होते हैं। इधर देख लें, इधर मैं इस वक्त पार्लियामेंट में बैठा हूँ ना, तो ये कमेटियों की मीटिंगें चल रही हैं, सेनेट की भी, कौमी असम्बली की, उसमें पीटीआई वाले भी बैठे हैं, नून लीग के साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, गप्पे हो रही है, टीए ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं। और ये तो चाहते हैं इनके जो अरकान पार्लियामेंट के सिस्टम चले। दूसरी तरफ कहते हैं पार्लियामेंट फ्रॉड है। कल फिर इमरान खान ने कहा कि ये पार्लियामेंट फ्रॉड है, इसे बात क्या करनी। और उसी फ्रॉड पार्लियामेंट से तबंचू लेते हैं। 35 करोड़ रुपया ले चुके हैं 11 माह के दौरान। ये मैंने पिछले दिनों भी खबर आपके सामने शेयर की थी, लेकिन उसी में बैठे हुए 1 रुपया नहीं छोड़ते अपनी तनख्वाह का, टीए का 1 आना नहीं छोड़ते। हाँ जी, ये हलाल है, तनख्वाह टीए हलाल है, पार्लियामेंट हराम है, नाजायज़ है, गैर कानूनी है। क्या बात है। ये 2 नंबरी और जालसाजी, यू टर्न हर मामले के ऊपर जो है इसमें जो है वो ये यद तुला रखते हैं, महारत रखते हैं, हाँ जी, और इसमें कमाल इनको फ़न हासिल है। ये इनकी बात है। अब आ जाए थोड़ा सा बात कर ले। एलोन मस्क ने 2 रेडियो, एक वॉइस ऑफ अमेरिका है, कोई रेडियो यूरोप है, उनके बारे में उन्होंने कोई बात की। उन्होंने कहा जी ये जो इज़हार राय की आज़ादी है, ये उसके नाम के ऊपर जो है ना मखसूस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों को बंद होना चाहिए। ठीक है, उनका नुक्ता नज़र है। चलें जी ठीक है, वो ज़ाहिर है वो ट्रंप इंतज़ामिया है, वो तो चाहेगी ना कि मीडिया जो है वो मेरे साथ ही खड़ा। कुछ मीडिया के लोग उनके साथ हैं भी, जो कि उनका मनपसंद मीडिया है, वो उनको साथ लेकर चलते हैं। तो उन्होंने इनके बारे में बात की, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका और या बीबीसी हो, इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या किया। 26 नवंबर के हवाले से गलत रिपोर्टिंग की, 24 नवंबर के हवाले से गलत रिपोर्टिंग की, 9 मई के वाक़यात के हवाले से, हलाकतों के हवाले से भी बीबीसी की जो रिपोर्ट थी वो गलत रिपोर्ट थी।
ٹھیک ہے جی. اور وائس آف امریکہ نے جو ہے وہ ہلاکتوں کے بارے میں جو دعوے تھی وہ کدھر گئے؟ پھر جو ہے وہ انڈین لابی کے کہنے کے اوپر اور اسی گولڈ سمتھ پلان کے تحت وہ جو رپورٹس چھاپی گئیں، چیزیں پوسٹ کی گئی، تو وہ پھر وہ جناب یہ جو بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی تحریک چل رہی ہے، جو خیبر پختونخوا میں جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں ان کو یہ پروموٹ نہیں کرتے. یہ بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہاں پہ انسانی حقوق کے نام کے اوپر جو ہے وہ جو یہ تماشا لگاتے ہیں، ایسی رپورٹس ہیں جن کا جو سر اور پیر نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، حکومت پاکستان کا موقف نہیں لیتے. تو ایسے اداروں کو آزادی، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن وہ مادر پدر آزادی جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. مادر پدر آزادی ہوگی تو پھر تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گی، یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ جو ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، معاملات کو جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے قانون کے مطابق جائیں گے، جس چیز کی آپ کو اجازت ہے وہ آپ کریں، لیکن جس چیز کی اجازت نہیں ہے یا جو بہن کرتی ہے وہاں پہ، اور لیکن یہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ آزادی اظہار کے نام کے اوپر آپ مداخلت کریں، ملک کے اندرونی معاملات میں، ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں، یہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی بھی ملک جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. تو ایک حد تک آلموسٹ کی جو ہے بات ٹھیک ہے، اس طرح کے اداروں کے اوپر بالکل جو ہے وہ پابندی لگنی چاہیے. اب یہاں پہ بھی پاکستان میں جو فیک نیوز اور جھوٹی خبروں کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر پیکا ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہے، وہ کہ اس میں ترامیم کی گنجائش موجود ہے، اور اس کے اوپر حکومت اور صحافتی تنظیموں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ بھی ہے، مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے. کل بھی اعظم عزیزداران نے کہا کہ ہم اس حوالے سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. لیکن جہاں تک فیک نیوز کی بات ہے، جو فیک نیوز تو جب ہے ہی وہ فیک، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ بات کرنا، یا اس کے اوپر پریشرائز کرنا کہ یہاں یہ ہمارا موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے. جو چیزیں ایک ہے